जब बालक पैदा होता तो उसकी छठी पूजन होती है। आपके यहाँ होती है? बच्चे के जन्म लेने के बाद छठवें दिन क्या बोलते हो उस उत्सव को? है षष्ठी। हाँ, षष्ठी तो हर जगह बोली जाती है। तो छठी पूजन होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं जिस दिन छठी पूजन होती है उस दिन वो विधाता माता कोई आती है और वो बच्चे का भविष्य लिखती है, ऐसा भी कहीं कहीं मानते हैं। पर देखो भैया, सबका जो जन्म का विधान है ना वो सब पहले ही लिखा जा चुका है। हर जन्म का पहले लिखा जा चुका है कर्मों के अनुसार। कई बार शिकायतें होती हैं कि भाई हमको इस घर में जन्म क्यों मिला, हमको इस परिवार में जन्म क्यों मिला, इस कुल में क्यों जन्म मिला, इस जगह पर क्यों जन्म मिला, इस गांव में, इस देश में क्यों जन्म मिला। तो ये सारे जो जन्म मरण कर्म ये जो हैं ये पूर्व के प्रारब्ध से ही निश्चित किए जाते हैं। पहले पिछला लेखा जोखा लिया जाता है, उस हिसाब से इस मनुष्य को ये जन्म दिया जाता है। इस जन्म में देखो, जन्म के साथ कोई आदमी ना तो अपना परिवार चुन सकता है, ना कोई आदमी अपने माता पिता चुन सकता है, ना कोई अपने भाई बहन चुन सकता है। ये सब उसके पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से हिसाब लगा के भगवान देते हैं अपने आप। आगे के कुछ रिश्ते हैं जो आप स्वयं चुन सकते हो। जैसे एक विशेष कहा जाता है भाई मैत्री, मित्रता, ये रिश्ता आपका अपना चुनाव होता है। आपको किसको मित्र बनाना है। रिश्तेदार आप अपने नहीं चुन सकते। रिश्तेदार तो जन्म के साथ संबंधों के साथ ही मिलेंगे जैसे मिलेंगे, पर मैत्री आप चुन सकते हो, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन सही कौन गलत। मित्रता आपकी अपनी होती है। तो कर्मों के हिसाब से जन्म मिलता है। कोई शिकायत करता आती है कभी किसी चीज को लेकर के शिकायतें, तो वो शिकायतें इस बात से दूर हो सकती हैं कि भैया पिछले जन्म में कुछ किया होगा जो तुमको ऐसा जहां मन चाहा नहीं मिला। तो ये तो कहने वाली बातें हैं कि कोई हमारा भाग्य लिखता, असल में कोई किसी का भाग्य नहीं लिखता। सबका भाग्य कौन लिखता है? कौन लिखता है? हाँ, कर्म, अपने कर्म, हमारे अपने कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। तो छठी लाला का खूब उत्सव मनाया। ब्रज में जो उत्सव मनते लाला के प्रागट के बड़े धूमधाम से मनाए जाते, तो उत्सव हो गया। तब नंद बाबा ने सोचा, यशोदा मैया को बोले, अरे मेहर, कंस उस समय राजा था क्षेत्र का, और राजा को प्रजा को हमेशा कर देना होता है। ये परंपरा सदा से रही है। कर 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 का मतलब होता है, आज की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? टैक्स। जो पब्लिक सरकार को देती है ना टैक्स, ये पहले प्रजा अलग अलग रूप में देती थी राजा को टैक्स, कर। उस समय का पैसा क्या था? आज के समय में तो जो आपकी इनकम है उसमें से आप टैक्स देते हो, प्रॉपर्टी में से टैक्स देते हो। उस समय की इनकम क्या थी? दूध, दही, माखन, घी, यही उनका पैसा था, यही धन धान्य था। तो दूध दही का कर देते थे, दूध दही का टैक्स देते थे, क्योंकि भारी तादाद में, भारी मात्रा में उस समय गाय हुआ करती थी। नंद बाबा के घर थी 9 लाख गैया, ऐसा भागवत जी में कहा है। अन्य ग्रंथों में तो ये तक भी लिखा है कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग भाव होते हैं ना, तो एक ग्रंथ में लिखा है कि नंद बाबा के पास इतनी गाय थी कि गौ ठाकुर जी के जन्म के समय ही उन्होंने 20 लाख गाय दान कर दी थी, इतनी गौ माता थी। बोले इतनी गाय रखते कैसे थे नंद बाबा? अगर लाखों में गाय होंगी तो कैसे रखते थे? बोले देखो, कोई एक बिजनेसमैन हो, धंधा करने वाला हो, तो उसकी कोई ये थोड़ी कि एक ही जगह फैक्ट्री हो। एक फैक्ट्री उड़ीसा में, एक फैक्ट्री कलकत्ता में,
एक फैक्ट्री मुंबई में, अलग अलग जगह वो रखता है अपना धंधा। तो वैसे ही नंद बाबा की भी पूरे भारतवर्ष में गौशाला थी, नॉर्थ से लेके साउथ तक। दक्षिण भारत जी का दर्शन करते, पूजा करते। उस समय उस ब्रजवासियों के पास कोई मंदिर नहीं होता था, उनके लिए गाय ही मंदिर थी, इसलिए सुबह उठ के वो गाय का दर्शन करते थे, गौ माता का दर्शन करते थे। ये उनका मंदिर था सुबह उठ करके। आज भी दक्षिण भारत के ऐसे कई मंदिर हैं आज भी जिनका नियम है कि भक्तों के लिए मंदिर खोलने से पहले भगवान के सामने गौ माता लाई जाती है, गौ माता के दर्शन भगवान करते, उसके बाद पर्दा खुलता पब्लिक के लिए, भक्तों के लिए, तब भगवान दर्शन देते, पहले वो दर्शन करते गौ माता। और हमने देखा कि दक्षिण भारत में विशेष कुछ ऐसा है जहां गौ माताओं की विशेष महत्वता मानी जाती है। कुछ कुछ उत्सव ऐसे होते हैं, वहां पर सुंदर गौ माताओं को सजाया जाता है, पोंगल हो गया, और कुछ कुछ उत्सव ऐसे हैं वहाँ गाय की बड़ी वो मानी जाती है। हाँ, कुछ गलतियाँ भी हैं। एक कुछ होता है दक्षिण भारत, बलि कट्टू या कुछ ऐसा नाम है उसका, वो एक रेस होती है, उसमें बैलों को भगाया जाता है, उससे कितने सारे बैल मरते हैं। जली कट्टू उत्सव कोई होता है।